हम दुश्मनों का चुन चुन कर सफाया करने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। 3 कार्रवाइयों में 23 दहशतगर्द हलाक, 6 गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में 5 बहादुर सपूत मादर वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक हसन खेल में 6, खैबर में 7 और टांक में 10 दहशतगर्द हलाक हुए। मुतादिद ठिकाने तबाह, बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। जिला खैबर में शहीद फौजी जवानों को नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। जनाजों को कंधा दिया नायक मोहम्मद अशफाक, लांस नायक दानिश, सिपाही तैमूर मलिक, सिपाही नादिर और सिपाही मोहम्मद यासीन शोहदा में शामिल। सिपा सलार की CMH पेशावर आमद जख्मियों की इयादत की। जवानों के बुलंद हौसले और अज़्म की तारीफ की। रफा में कत्लेआम पर आलमी बरादरी सरापा एहतजाज। सऊदी अरब, तुर्की, कतर और फ्रांस की शदीद मजम्मत। सऊदी वज़ीर खारजा का मसले के 2 रियासती हल पर जोर। आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे के वज़राए खारजा की भी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसराइली हमला आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म की खिलाफ वर्जी करार। अदालती अहकामात की पासदारी और जंगबंदी पर जोर। तीनों मुमालिक कल फलस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। तनाव कम करने का मिशन। वफाक से नाराज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वजीर दाखिला और वजीर तवानाई से दूसरी मुलाकात। मामला तय, मसाइल मिलकर हल करने पर इत्तेफाक। अली अमीन गंडापुर ने कहा लोड शेडिंग बड़ा मसला है, ऐसा रास्ता निकाला है जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। अवैस लगारी का कहना था बिजली का मसला हल करने के लिए जो मॉडल KP में बनाया वो दूसरे सूबों में भी लागू करेंगे। वजीर दाखिला ने कहा मुस्बत बातचीत हुई। खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी वफाक के लिए भी बड़ा मसला है। सूरज का कहर, शदीद गर्मी की लहर। मोहिंजोदाड़ो और नवाबशाह 52 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर। दादोर जैकबाबाद में पारा 51 डिग्री को छू गया। लाड़काना, रोहड़ी 50, DG खान 49 और तुर्बत में 48 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड। पंजाब में कल से 1 जून तक तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। कराची में 29 से 31 मई तक हीट वेव, लेकिन लोड शेडिंग का अजाब बरकरार। कई इलाकों में 16 से 18 घंटे बिजली गायब। सुरजानी वालों ने घरों पर बराए फरोख्त के इश्तिहार लगा दिए। डेरा इस्माइल खान में भी अवाम का पारा हाई। 18 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। ग्रिड स्टेशन के बाहर धरना। हुकूमत का यौम तकबीर पर 28 मई को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं यौम तकबीर मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। इस रोज फैसला किया दिफा पर कोई बैरूनी दबाव या समझौता कबूल नहीं करेंगे। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। इंतखाबी ट्रिब्यूनल में हाजिर सर्विस के अलावा रिटायर्ड जज भी तैनात हो सकेगा। नैब के ज़ेर हिरासत मुलजिम का रिमांड 14 रोज से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया। 2024 को 1971 से मिलाने वाले को सब जानते हैं। खुद को शेख मुजीब से मिलाने वाले तारीख पढ़ ले। वफाकी वजीर इत्तलात अता ताड़र ने फिर सियासी मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। कहा बानी PTI सानेहा 9 मई पर फख्र करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं। अपने छोटे मफादात की खातिर ये मुल्की मफाद दाव पर लगा रहे हैं। साइफर से खेलने की ऑडियो भी मौजूद है। इक्तदार का नशा टूट गया तो झूठा बयानिया घड़ा जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर का इंतखाब कल होगा। 11 अफराद ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। कल सुबह 10 से 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। राना सनाउल्लाह का कहना है नून लीग का मतलब नवाज शरीफ है। शाहिद खाकान कागजात जमा करा सकते हैं। अहलियत का फैसला स्क्रूटनी में होगा। दुआ है अल्लाह बानी PTI को शेख मुजीब के अंजाम से बचाए। सियासी लोग हैं, कोई जमात मुज़ाकरात से इनकार नहीं कर सकती। इस्लामाबाद में ट्रेल 5 से लापता तालिबे इल्म ताहा की लाश मिल गई। कई घंटे कोशिश के बाद रेस्क्यू एहलकार गहरी खाई से लाश निकालने में कामयाब। मौत की वजूहात जानने के लिए पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। ताहा की मौत ने वफाकी पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। लड़के चीखते रहे लेकिन कोई मदद को न आया। इमरजेंसी राबते के लिए लगाया गया सेफ सिटी अथॉरिटी का बॉक्स भी नाकारा निकला।
मारगला की पहाड़ियों पर पीर सुहावा के करीब आतिशज़दगी, 7 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी, आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। सिंध हुकूमत का स्कूल्स में ड्रग टेस्ट करवाने का फैसला, मामला सिंध असेंबली की मंजूरी से मशरूत। मुनशियात मुल्क भर में सबके दरवाजे खटखटा रही है, जहर बच्चों के स्कूल्स तक पहुंच चुका। शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में खिताब, कहा मुनशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन जारी है। सिंध हाई कोर्ट ने कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। पेमरा के 21 मई के नोटिफिकेशन की पाबंदी से मुतालिक शिकों पर अमल दरामद रोक दिया। पेमरा वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस, 6 जून तक जवाब तलब। कोर्ट रिपोर्टर्स को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की हिदायत। इंडस्ट्री के फरोग के अहदाफ पूरे न होने पर वजीर आला पंजाब बरहम, इंडस्ट्रियल स्टेटस के सरबराह और बोर्ड्स तब्दील करने का हुक्म। इजलास में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सहूलियात का जायजा, मरियम नवाज ने कहा इंडस्ट्री को सहूलियात देकर माजी की कोताहियों का अजाला करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी सफीर की मुलाकात, पाक अमरीका तिजारत, सरमायाकारी और इक्तिसादी ताउन पर बातचीत। डोनाल्ड ब्लूम की तकनीकी और तरक्याती मंसूबों में ताउन की यकीन दहानी, कहा अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी से सहाफती तंजीमों के ओहदेदारों की मुलाकात, हद तक इज्जत बिल और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बिल पर तहफ्फुजात से आगाह किया। ऐसे कानून के साथ कभी खड़े नहीं होंगे जो शराफिया को तहफ्फुज फराहम करता हो। चेयरमैन MQM की जायज मुतालबात की हिमायत की यकीन दहानी। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मुलाजिम पर खातून से ज्यादती का इल्जाम झूठा साबित, महकमा सेहत का खातून के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक ने मंजूरी दे दी, कहा इदारे को बदनाम करने की कोशिश की गई। कार्डिफ में सीरीज बचाने का मिशन, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 कल होगा। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर बच्चे की पैदाइश की वजह से कल का मैच नहीं खेलेंगे। मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा, इंग्लिश टीम को 4 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। इस्लामाबाद में ट्रेल 5 से लापता तालिब-इल्म ताहा की लाश मिल गई। कई घंटे कोशिश के बाद रेस्क्यू एहलकार गहरी खाई से लाश निकालने में कामयाब। मौत की वजूहात जानने के लिए पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। ताहा की मौत ने वफाकी पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। लड़के चीखते रहे लेकिन कोई मदद को न आया। इमरजेंसी राबते के लिए लगाया गया सेफ सिटी अथॉरिटी का बॉक्स भी नाकारा निकला। मारगला की पहाड़ियों पर पीर सुहावा के करीब आतिशज़दगी, 7 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी, आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। सिंध हुकूमत का स्कूल्स में ड्रग टेस्ट करवाने का फैसला, मामला सिंध असेंबली की मंजूरी से मशरूत। मुनशियात मुल्क भर में सबके दरवाजे खटखटा रही है, जहर बच्चों के स्कूल्स तक पहुंच चुका। शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में खिताब, कहा मुनशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन जारी है।